बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़रियाती इख्तिलाफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आसमा महमूद। नाज़रीन, मुल्क की सियासी हालात जो है आइनी माशी बहरान की तरफ जा रही है। इमरान खान अपने बयानिए को आवाम की तरफ आवाम में सही तरीके से पहुँचाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये जो इस्लामाबाद मार्च की जो कॉल देनी थी इमरान खान साहब ने मुल्तान में, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद देंगे। तो ऐसा क्यों किया? क्या इमरान खान साहब के माइंड में कोई बात आई है कि 2 दिन के अंदर जो है शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर हुकूमत इलेक्शन की तरफ दोबारा जाएगी? हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है जो हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करेंगी, माहिदा चौधरी। जी माहिदा, क्या लगता है आपको कि हुकूमत इलेक्शन की तरफ जा रही है? हालात तो यही बता रहे हैं सियासी, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी उस वक्त ये लगा था कि अब इमरान खान की हुकूमत वापस नहीं आ सकती। लेकिन जिस तरीके से अवाम का जोशो खरोश देखा है, जिस तरीके से अवाम इमरान खान के साथ नज़र आ रही है और इतनी तादाद में नज़र आ रही है और किसी तौर पे भी इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ रही, तो ये लगता है कि इलेक्शंस होंगे और ये भी लगता है कि इमरान खान की कामयाबी भी इलेक्शंस में होगी। लेकिन जहाँ तक वो बात रही कॉल की कि उन्होंने कॉल नहीं दी और मुल्तान में और इस्लामाबाद में मार्च थी, तो हो सकता है वो भी कॉल ना देना चाहते हो, वो भी बताना ना चाहते हो। कोई वजह होगी ज़रूर कॉल ना देने की, उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि शायद जो है उनको लग रहा हो कि हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी 2 दिन के अंदर। हो सकता है उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी हों, कुछ ऐसी मालूमात मिली होगी जिससे लगा हो कि हुकूमत। तो आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन के अंदर कोई ऐसा जादू हो जाएगा, अलादीन का चिराग अंदर जिन निकल आएगा और वो कोई 2 दिन के अंदर हुकूमत इलेक्शन की तरफ दौड़ पड़ेगी? देखिए, ये पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ पर 1 सेकंड में कुछ हो सकता है, यहाँ पर 1 दिन में भी कुछ हो सकता है। जिस तरीके से इमरान खान को निकाला गया, जिस तरीके से रात को 12 बजे हमारी अदालतें खुली, तो ये पाकिस्तान है, यहाँ की सियासत में कुछ भी हो सकता है। आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, तो कल इमरान खान हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक जादूगर की बात रही कि जादूगर का अलादीन का चिराग है और ये है, हाँ तो ज़रूर ये चिराग ही है जो कभी भी आ जाता है खुलकर सामने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो अगर इलेक्शन हो गया तो इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा वोट ले पाएंगे? इस बार तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट इमरान खान को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अवाम का जोशो खरोश उनके साथ है, अवाम जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है उनको, जिस तरह से उन्होंने जगह जगह जलसे किए हैं, जिस तरीके से अवाम की तादाद देखने को मिली है, तो इससे तो ये लग रहा है कि इमरान खान, जो अवाम है वो ज़्यादातर इमरान खान के साथ है, उन्हीं को वोट देगी। और जहाँ तक रही 2018 की बात, मुझे लगता है उस मुकाबले में इमरान खान को इस बार ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि अवाम इस बार ज़्यादा सपोर्ट में है कि अवाम को नज़र आ गया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत, और जो साजिशें इमरान खान के ख़िलाफ़ की हैं और उन्होंने 40 मतलब कितने साल हुकूमत की और लेकिन कुछ नहीं कर पाए, अब वापस हुकूमत में आ गए हैं। तो अवाम तो यही चाहती है कि पाकिस्तान को बदला जाए, ना कि वो उसी रिवायती सियासत में रहना चाहते हैं। तो मायदा, आपको ये लगता है कि ये सिर्फ इसी वजह से अवाम जो है इमरान खान का साथ दे रही है कि इम्पोर्टेंट हुकूमत आ गई है, तो हमें इम्पोर्टेंट हुकूमत नहीं चाहिए तो हम इमरान खान का साथ देंगे, या इमरान खान की कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि इमरान खान ने कुछ वाकई करके दिखाया अवाम को, कि अवाम के दिल में इतनी इज्जत है इमरान खान के लिए कि वो चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा आए? देखिए, मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर जो अवाम इमरान खान के साथ इसलिए है कि इमरान खान को टाइम बहुत कम मिला। 3.5 साल उन्होंने तो अपनी हुकूमत ही पूरी नहीं कर सके और उनको उनके पोस्ट से हटा दिया गया। तो अवाम इस वजह से भी इमरान खान के साथ इस वजह से भी है कि जो उन्होंने पहले वो देख चुके हैं, जितने भी सियासतदान पहले हुकूमत करने आए, जितने भी सदर और वज़ीर आज़म आए, उनकी हुकूमत पहले अवाम देख चुकी है और ये भी देख चुकी है उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई। तो अब अवाम चाहती थी कि इमरान खान को भी टाइम मिले। इमरान खान को टाइम नहीं मिला है, अवाम को ये भी दुख है कि इमरान खान को ज़बरदस्ती निकाला गया। अवाम तो इस बात पर राज़ी नहीं थी, तो अवाम को ये भी है कि उनको ज़बरदस्ती निकाला गया, उनकी हुकूमत पूरी नहीं होने दी, उनको टाइम नहीं मिला। जिस तरह बाकी हुकूमतों को टाइम मिला है तो इमरान खान को भी उस तरह टाइम मिलना चाहिए था। और ये बात जायज़ भी है कि इमरान खान को नाजायज़ तरीके से निकाला गया है और इमरान खान को जब तक उनका टाइम मुकम्मल ना हो जाता उनको नहीं निकालना चाहिए था इस तरीके से। और जहाँ तक यही बात कि इमरान खान की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, जाहिर सी बात है इमरान खान की कोई कैपेबिलिटी है तो तभी इस दर्जे पर वो हैं आज। इंसान की कोई कैपेबिलिटी होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को यहाँ तक पहुँचाती है। तो मायदा, आपको क्या लगता है अभी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं हमारे शहबाज शरीफ, आपको लगता है अपनी जो ये 2 साल 3 साल की मुद्दत है कंप्लीट कर पाएंगे? 2.5 साल 2-3 साल की मुद्दत, अभी तो कह रहे हैं इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर हो सकता है 2-3 साल। आपको लगता है कि ये हुकूमत भी चाहती है कि इलेक्शन हो जाए? हाँ, ये हुकूमत नहीं चाहती,
अवाम चाहती है इलेक्शन दो, इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन दो, वो हुकूमत क्यों चाहेगी कि इलेक्शन दो? तो ये शहबाज शरीफ साहब जो अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं कि उनके माइंड में ये नहीं होगा कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जबकि जरदारी साहब नहीं चाहते कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए? देखिए, अब ये वही बात होगी ना कि जिस तरह पहले ये लोग सब साथ थे, अब इन सबकी राय बदल गई है। कोई शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं और जरदारी कुछ कहते हैं। तो शहबाज शरीफ जिस तरह अपने इत्तेहादियों से, उनको पता है ना कि इलेक्शन होंगे, तो जाहिर सी बात है इलेक्शन होंगे तो अपने इत्तेहादियों से वो मिले मुलाकातें करेंगे, उनके साथ इनिशिएटिव, उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, उनको मनाएंगे, उनके साथ कुछ अपने इंटरेस्ट। तो फिर कर्मा ही हो गया, क्योंकि पहले इमरान खान साहब ये काम अंजाम दे रहे थे, अब शहबाज शरीफ साहब ये काम अंजाम दे रहे हैं। तो ये तो सियासत है ना, सियासत में तो इसी तरह होता है। जहाँ आपकी हुकूमत गिरी नहीं, आप दूसरे हुकूमतों के साथ वो कोलैबोरेट कर लेते हैं। जहाँ आप बादशाह बने नहीं, वहाँ पे आपने करप्शन स्टार्ट कर दी ही है। जहाँ पावर आती है वहाँ पर आप फिर उस तरीके से अपना रोल निभाने लग जाते हैं, और जब पावर गिर जाती है तो फिर आप मुल्क को एक मजलूम तरीके से कि हम मजलूम है, हमारे पे जुल्म हो गया, और जब आपके पास पावर आ जाती है तो फिर आप तो उस पावर का गलत यूज करते हैं। कर रहे। इमरान खान भी तो अपने आप को एक तरफ से मजलूम ही साबित कर रहे हैं कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। अब कल का जैसा देखा होगा, जिस तरह उनकी बिलो द बेल्ट बात की उन्होंने मरियम नवाज के बारे में, उस बारे में आप क्या कहेंगी? फिर ये तो आप जब से देखें, जब से इमरान खान आए हुकूमत में, फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, तो ये तो चलता आ रहा है। वो कभी उनको बोल रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं। जिस तरीके से मरियम नवाज ने बहुत जादूगरनी, पिंकी पीड़नी, उनकी वाइफ को ये जो अल्फाज बोले गए हैं वो भी तो इतने अच्छे अल्फाज नहीं थे, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। उसी तरीके से जो इमरान खान ने जो मरियम नवाज के लिए इस्तेमाल किया, जो वर्ड्स यूज़ किए, वो भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन जो सियासतदान है, जाहिर सी बात है, अब एक दूसरे को गंदा करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। लेकिन जिस तरह इमरान खान अपनी सियासत की मिसाल देते हैं, मदीना की रियासत की मिसाल देते हैं, तो मुझे नहीं लगता इमरान खान के लिए ये वर्ड जेब देते हैं। मिसाल देने में और करके दिखाने में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इमरान खान तो कब से कह रहे हैं कि मदीना की रियासत बनानी है, मदीना की रियासत बनानी है। आपको लगता है एकदम से मदीना की रियासत बन जाएगी? ये तो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। वही तो, आपने जब सियासत में आना होता है, आपने अवाम को किसी तरीके से अपनी गिरफ्त में लेना है ना। आप इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। पहले हुकूमतों ने कुछ और यूज़ किया कि हम आवाम की, मरियम नवाज की आप बातें सुन लें कि मैं कौम की बेटी हूँ और मुझे कौम का दर्द है, कौम की बेटियों का दर्द है। और उसी तरह दूसरी तरफ उनकी करप्शन कितने केसेस खुले हुए हैं उनके ऊपर। और जो शहबाज शरीफ जो अब बेल पर, जिनको जो बेल पर हैं वही हमारे वज़ीर आज़म बन गए हैं। तो आप खुद देख लेना कि किस तरीके की सियासत, गंदी सियासत खेल रही है। जी मायदा, क्वेश्चंस का आगाज़ दोबारा करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सवालों का आगाज़ दोबारा से करते हैं। मायदा, इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को चैलेंज दिया है कि उन्होंने जो 3.5 साल जो हुकूमत की है, तो इमरान खान साहब का चैलेंज है शहबाज शरीफ को कि आप 30 साल ले लें और हमारी तरह जो मैशत है उसी तरह करके दिखाएं जिस तरह हम लोगों ने मैशत को संभाला। आपका क्या कहना है इस बारे में कि शहबाज शरीफ साहब इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे? जहाँ इमरान खान ने उनको चैलेंज किया, तो हो सकता है वो इस चैलेंज को सीरियसली लें और उसको पूरा भी कर सकें। तो क्योंकि इमरान खान ने वाकई में इतनी अच्छी मैशत चलाई है। इमरान खान का तो कहना है ना कि मैंने मैशत अच्छी चलाई है, लेकिन उनका ये भी कहना है साथ साथ कि मुझे वक्त नहीं मिला, और इतना जो 40 सालों का और जितने सालों का जो इतना जो गन था उसको 3 सालों में ख़त्म करना आसान तो नहीं होता। इमरान खान ने तो ये भी बोला है। तो कहने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कहते तो ये लोग बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं। मेरे तो नहीं ख्याल से कि अगर इमरान खान की हुकूमत भी देखी जाए तो इतनी कोई तरक्की हुई थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन लोगों का भी ये कहना है, अवाम का भी ये कहना है कि इतना ज़रा जो गंद है, जो इतने सालों का इकट्ठा हुआ है, इतनी जल्दी जा नहीं सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो चैलेंज किया है कि आप चैलेंज दिया है शहबाज शरीफ को, तो शहबाज शरीफ हुकूमत में आए हैं और उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। वो भी हुकूमत, उनको भी पहले भी वो काफ़ी सालों से सियासत के अंदर हैं। तो इतना तजुर्बा जब इंसान को हो तो फिर हुकूमत करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जहाँ तक बात रही कि वो करप्ट हैं और ये है, उन्होंने करप्शन भी की है, उन पर केसेस भी चले हुए हैं, और क्या कहते हैं उस तरफ देखा जाए तो फिर उस हिसाब से वो एक वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए था उनको। यहाँ पे वज़ीर आज़म के लायक नहीं है वो। आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लायक है? मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो लायक हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखी पहले हुकूमतों ने जो कारकर्दगी दिखाई है, PMLN ने, पीपल्स पार्टी या MQM,
सब ने मुल्क को बिगाड़ा ही है, किसी ने मुल्क को तरक्की नहीं दी। अगर किसी ने रोड बना दी, किसी ने स्कूल खोल दिए, किसी ने वाटर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये कोई हुकूमत चलाना नहीं होता। आप हुकूमत में आए हैं, आपने हुकूमत को उठाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी जॉब है कि आपने हुकूमत को चलाना है। अगर आप नहीं चला सकते हुकूमत, तो फिर आप इतना बड़ा क्यों वादे अहद करते हैं कि हम हुकूमत में आए हैं और हम हुकूमत को चलाएंगे और तरक्की देंगे, जब आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसे बड़े बड़े वादे करने की ज़रूरत ही क्या है? शहबाज शरीफ साहब जो है हुकूमत में आने से पहले इमरान खान पे बड़ी तनकीद करते थे, महंगाई के ऊपर, बिजली बहरान के ऊपर, पानी के ऊपर। अब आए हैं तो ये मुझे लग रहा है ये तो कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ बस भड़क मार रहे थे हुकूमत में आने के लिए? देखिए ना, अब ऑपोजिशन थे उस वक्त और उन्होंने क्रिटिसाइज तो करना ही था, उन्होंने खुद हुकूमत में आना था, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया जितना हो सका। इमरान खान को क्रिटिसाइज किया। उससे पहले आप देख लें, जब इमरान खान ने धरने किए थे तो इमरान खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को क्रिटिसाइज किया था, बहुत तनकीद की थी उनके ऊपर कि ये करप्ट हैं, ये इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ बैरूनी साजिशों पर चलते हैं, ये सब करते हैं। तो इमरान खान ने भी बहुत बातें बोली थी। फिर उसी तरीके से शहबाज शरीफ ने भी बहुत ही बातें बोली, PML ने बहुत ही बातें बोली इनके लिए। तो क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमें हुकूमत दें, हम मुल्क को सही कर देंगे, लेकिन जब से हुकूमत आई, एक महीना हुआ है मेरे ख्याल से हुकूमत आई को इनके, तो तब से पाकिस्तान में बिजली का बहरान बढ़ गया और ज़्यादा। और कहते थे कि इमरान खान ने करप्शन की है, शुगर केसेस खुले हैं और जहांगीर तरीन का ये केस खुला है। तो अगर उन्होंने इतने बड़े दावे किए थे और इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि इमरान खान कुछ नहीं कर सके, हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन लग तो नहीं रहा। चलें देखते हैं, एक महीना है, अभी 1 महीना हुआ है, देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है तो अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, जो उन्होंने भी बैन लगाने का बोला है अपने इम्पोर्ट्स पर, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जहाँ तक लग्जरी आइटम्स की बात है तो हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, ना कि बैरूनी चीज़ों पर। जी, ये मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल गायब नज़र आ रहे हैं। ये क्या मतलब इनके तो बड़े, ये भी तो PDM के साथ ही थे एक तरफ से। देखिए, जब हुकूमत PDM के साथ है ना उस वक्त, तो ये इनके पास पावर तो नहीं इनको मतलब इनकी नीड्स पूरी नहीं हुई जो ये चाहते थे। नजर तो यही आ रहा है, क्योंकि नीड्स पूरी नहीं हुई। जो उन्होंने PML ने जो वादे किए थे, पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे, उनको बिल्कुल साइड कर दिया फजलुर रहमान को। अब हो सकता है फजलुर रहमान जाके इमरान खान के साथ कोलैबोरेट कर ले। कुछ होता नहीं है कि फजलुर रहमान सब इमरान खान के साथ जाएंगे और इमरान खान फजलुर रहमान तो आज तक अपनी पार्टी बदलते ही आए हैं, कभी किसी पार्टी में हो जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। वो तो मेरे नहीं ख्याल से कि वो कोई एक ऐसे इंसान है जिनका कोई फैसला अटल होता है उनके। हमजा शहबाज ने भी अपने इत्तेहादी खो दिए हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? ये जो इन लोगों को बरतरफ कर दिया गया है अदालत की तरफ से, तो हमजा शहबाज को उनकी जो सियासत है उस पर असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है असर पड़ेगा। उनको एक पोस्ट से हटा दिया गया है, वज़ीर आला की पोस्ट से हटा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है उनकी पॉलिटिक्स पे असर तो पड़ेगा। लेकिन ये अदालत ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, एक बहुत जायज़ फैसला था और मैं तो इस फैसले में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसी तरीके से अगर अदालत फैसले लेती रहे तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो आपको फिर ये तो कहना ज़्यादा दुरुस्त रहेगा कि इमरान खान एक चीज़ में तो कामयाब हो गए कि उन्होंने कहा कि इस तरह के लोटे मंजूर नहीं होंगे, तो वो करके दिखाया उन्होंने। हाँ, इमरान खान की काफ़ी बातें काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो अपने मुंह के बल गिरते हैं। लेकिन ये जो बात है, बातों की वजह से कई बार वो ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, और कई बार वो ऐसे बातें कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन कई बातें ऐसी भी होती हैं, बड़ी बातें करना भी तो सियासत का हिस्सा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी तो इसी वजह से सियासत में आए हैं, बड़ी बातें करके। अब आके वो खामोश हो गए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, लंदन जा रहे हैं मसले लेकर अपने कि क्या किया जाए। अब देखें ना, जैसे नवाज शरीफ जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो नवाज शरीफ बीमारी थे, जब उनको पोस्ट से हटा दिया गया वज़ीर आज़म की, तो उसके बाद से बिल्कुल ठीक हो गए हैं वो। तो ये इनकी सियासत ही थी ना कि नवाज शरीफ वहाँ बाहर ही रहें और मुल्क में ना आ सकें, और क्या कहते हैं इनके ऊपर केसेस खुले हैं, उनको अरेस्ट ना किया जाए और ये ना किया जाए। और अब देखें, यहाँ फैसले सारे लंदन से होके आ रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर। अब बीमारी ठीक हो गई उनकी, पहले बीमार थे, अब क्या हुआ, अचानक बीमारी ठीक हो गई। जी बिल्कुल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का यही हाल है इस वक्त, को समझ नहीं आ रहा, कभी कुछ हो रहा होता है तो कभी कुछ मालूम पड़ जाता है। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान में नहीं खेली जा रही, लंदन में खेली जा रही होती है।
हमारे वज़ीर आज़म को नहीं पता होता कि अगला स्टेप उनका क्या होना है और आगे उन्होंने किस चीज़ में ज़्यादा काम करना है, किसको किस तरह जवाब देना है। खैर अगले शो में अगले एक नए टॉपिक में बात होगी इंशाल्लाह। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।